नमस्कार दोस्तों, ट्राई के ताजे अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे उस कुदरती कहर की जिससे इस वक्त देश के 3 प्रमुख राज्य जूझ रहे हैं। उनमें सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर हिमाचल है और उसके बाद केरल है। यहां पर अक्टूबर के महीने में जहां पर लगभग दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस समय कुदरत वहां पर किस कदर कहर बरपा रही है, ये सब आप लगातार देख रहे होंगे। उत्तराखंड के हाल तो यह है कि एक ही दिन में तकरीबन 40 लोग वहां पर प्राकृतिक आपदा से मर गए। और केरल में जिस तरह की बाढ़ इस वक्त आ रही है, वहां पर लोगों का जीना इतना मुहाल है कि वो आखिर समझ नहीं पा रहे कि ऐसी क्या आपदा उनके ऊपर बरसी है और ऐसी भयानक स्थिति के अंदर वो उलझ गए हैं। लेकिन मैं इन सब बातों को आगे ले जाने से पहले एक सवाल हम सबके सामने, हम सबके जहन में रखना चाहूंगा कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने। आखिर क्यों कुदरत इतना कहर बरपा रही है, प्रकृति क्यों इंसानों से इतनी नाराज हो गई है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि इस समय, जिस समय देश में फेस्टिवल का माहौल है, हमें कुदरत का इस तरह से भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। तो इसके कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं तो आप और हम हैं, क्योंकि ये तीनों ही वो स्थान है जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं और पर्यटकों से साल भर ये जो तीनों राज्य बहुत गुलजार रहते हैं। तो पर्यटक स्थलों पर अंधाधुंध कमाई और पैसों के लालच में हमने कुदरत के साथ किस कदर खिलवाड़ किया कि उसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने को मिल रहे हैं। कि आज उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि जरा सी जो बारिश आती है उसको वो झेल नहीं पाते हैं और दरक कर नीचे गिर जाते हैं। उस समय आप देखिए क्या हालात बनते हैं, क्या लोग उसके अंदर चींटी, कीड़े मकोड़े के मानी दबके और पिस के मर जाते हैं। यही हालत हम केरल की बात करें तो वहां पर पानी को रोकने के लिए हमने इस कदर इतने प्रयास कर दिए, इतना अतिक्रमण वहां पर कर दिया कि जब पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। कुदरत की ये जो हम देख रहे हैं, ये जो कुदरत की मनमानी है, इसके कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम जिम्मेदार है कि हमने पहाड़, जंगल, नदियों, इन सब पर इस कदर अपना अतिक्रमण कर लिया है कि इनके रास्तों को हमने बंद कर दिया है। पहाड़ों को काट कर हमने कहीं होटल बना दिए, कहीं पर बड़े बड़े रिजोर्ट बना दिए, सड़कें बना दी है और उनको पूरी तरह से हमने जो प्राकृतिक जो आलम है, माहौल है, उसको पाट कर रख दिया है। यही स्थिति हम देश भर में कमोवेश हर तरफ देख रहे हैं कि मौसम का पूरा साइकिल यहाँ पर बदल गया है। वरना हम आमतौर पर मानकर चलते हैं कि मई जून के महीने में भयानक गर्मी पड़ती है, अक्टूबर से जनवरी तक सर्दी पड़ती है और फरवरी से बाद बारिश का माहौल होता है। लेकिन ये पूरा चक्र कुदरत का हमारे देश के अंदर निरंतर उल्टा चल रहा है। जिस समय सर्दी पड़ना चाहिए उस समय बरसात और बारिश का कहर हमको झेलना पड़ रहा है। और हर साल जो चंद लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार होते थे और उनकी संख्या हजारों लाखों तक जा पहुंची है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर संकेत है और इस चेतावनी को हमको समझना होगा कि जंगल, पहाड़ और नदियों को यदि हम इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे तो धीरे धीरे वो अपना स्थान वापस से फिर बना लेंगे, क्योंकि कुदरत की जगह को कोई हड़प नहीं सकता है। हमें इस सारे इकोसिस्टम को बचाने की सख्त जरूरत है और आज ट्राई के माध्यम से मैं आप सबको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस इकोसिस्टम के लिए भी हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कारगर तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास पृथ्वी पर 70% से ज्यादा पानी है और अगर उस पानी को हम इसी तरह पाटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इंसानों के लिए रहने की जगह भी नहीं बचे, क्योंकि कुदरत अपना रास्ता खुद बनाती है। हम अगर उस रास्ते में आएंगे तो हमें इसी तरह से तहस नहस कर देगी। तो हमें इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। ट्राई के माध्यम से मैं सरकार से, लोगों से ये अपील करूंगा कि कुदरत को बचाने के लिए हम आगे आए, न कि उसके विनाश करने को, क्योंकि कुदरत हमारी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त है। इस दोस्ती को अगर हम दोनों तरफ से बरकरार रखेंगे तो हमें इस तरह से उसका कहर भुगतना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए और मुझे नए विषयों के बारे में बताइए ताकि मैं आपकी बात को मजबूती से इस मंच पर रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।